कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें जीवन मिला है तो इसे जी लो, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें जीवन मिला है तो इस जीवन में कुछ ऐसी कारनामे कर जाएं जो हमारे ज़िंदगी में तथा हमारे ज़िंदगी के बाद भी हमारा नाम बना रहे। उसी इंसान में से एक आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज 25 दिसंबर है और उनका जयंती है, मतलब जन्म दिवस है। तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनके जयंती पे यहाँ एकजुट हुए हैं एकमा प्रखंड के नचाप में और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए हम उन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं और कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। देश के 3 बार रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हम लोग मांझी मंडल पश्चिमी के तत्वाधान में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर हम समाज के सभी लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं, जो समाज को जोड़ने का काम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, अंतिम पंक्तियों तक अंत्योदय जो योजना था इनका, समाज के अंतिम पंक्तियों तक के लोगों को जोड़ने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने मुख्य सड़क से ग्रामीण सड़क को, हर गांव को जोड़ने का जो इनका प्रोग्राम था वो आज देश में चल रहा है, हर जगह जुड़ रहा है। इससे हम लोग कहीं शहर और देहात का कोई अंतर नहीं हो रहा है। और एक ठो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो चलाए लोग, उस योजना के तहत हम लोग हर गांव में गरीब गुरबा, हर झोंपड़ी में बिजली का जो संचार मिला, उससे हम ग्रामीण भी आज शहर का पूरा आनंद ले रहे हैं। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को संदेश देना चाहिए जो उनके विचारों से हम लोग जयंती तो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चले, समाज के लोग उनके विचार पर, उनके आदर्श पर चले। यही हम संदेश हैं। मैं मुकेश कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी मांझी मंडल पश्चिमी अध्यक्ष। आज यहाँ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं विजेंद्र तिवारी जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मानवीय चेतना के सबसे बड़े कवि, हिंदी के प्रखर वक्ता, जिन्होंने यूँ कहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलंदी से भारत की आवाज़ उठाने वाले और पूरे देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा देने वाले, भारत को भारत के रूप में विकसित करने के लिए हमेशा तत्पर, मूर्धन्य विद्वान, प्रखर वक्ता और पूरी दुनिया के सबसे बड़े महामानव अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आज तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनके लिए यही कहेंगे कि उनके सपनों का भारत बनाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत को जो उसकी पहचान है, जो संस्कृति है भारत की, सनातन संस्कृति, उसके लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत को विश्व गुरु या दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति बनाने में जो उभर रहा है आज भारत, उसके उस दिशा में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही कहना है कि उस रास्ते पे वो चल रहे हैं। अब कितना सक्षम है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस दिशा में माननीय
नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और दिन व दिन काम करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं विजेंद्र कुमार तिवारी कवि हूँ और यही कहूँगा कि आज महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस है। तो इस अवसर पे मैं यही कहूँगा कि नेता नहीं न थे अभिनेता, नेता नहीं न थे अभिनेता, करुणा के अवतार थे, ये दोनों महापुरुष तो भारत माँ के प्यार थे। ये मैं यही कहूँगा, मुकेश जी को धन्यवाद दूंगा जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। मैं तो राजनीति से बिलोंग नहीं करता, मैं साहित्य क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इन्हें तमाम लोग सम्मान करते हैं। मंजेश भाई, विक्की भाई, जितेंद्र जी, बंटी जी सहित तमाम लोग, जितने लोग यहाँ पे पधारे हैं, उन लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि देश के ऐसे महान सपूत यानी भारत माता के दुलारे, जिन्होंने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर, राजनैतिक जीवन से ऊपर उठकर भारत के लिए सोचने का काम किया, उनको इन लोगों ने इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। आज जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? आज जिन महापुरुष के जयंती पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय उन्होंने जो नारा दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, वह आज भारत के मानस पटल पे चरितार्थ हो रहा है। और जो एक सपना देखे थे, भारत के आज़ादी के बाद जो कुछ कलंक इस देश पर लगा हुआ था, जैसे कि कश्मीर में जाने के लिए हम लोगों को परमिट वहाँ लेना पड़ता था, तो वो पार्टी का हमारा नारा भी था कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। या अपना जो राम मंदिर का निर्माण का था, जो विगत 492 वर्षों से जो मामला लंबित था, तो उसमें भी हम लोग जो नारा देते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज ये जो कश्मीर में 370 है, 35 है, वो भी समाप्त हो चुका है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो 14 जनवरी 2024 से उसमें पूजन का कार्य भी चालू हो जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ थे, जो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने थे, आज जो सब चरितार्थ हो रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीत कुमार ओझा हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। आपको बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है, उसके साथ ही वो देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एक अच्छा साहित्यकार तथा कवि भी रह चुके हैं। आज तुलसी पूजन भी है और क्रिसमस डे भी है, जिसका इन लोगों ने बताया। और देश का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके सपनों का जो साकार कर रहे हैं, वो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उसमें उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। छपरा से DND न्यूज़ के लिए मैं रंजनी सांडिल्या। इन्होंने यह नारा दिया कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और चूंकि पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, उसके विचारों से हम उत्प्रोत होते रहते हैं। तो हमारे पार्टी का 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें आज 25 दिसंबर भी हम शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तभी से 25 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को मनाते आ रहे हैं। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और जिनका देहांत 16 अगस्त 2018 को हुआ। ऐसे भारत के राजनीतिज्ञ थे जिनके मरणोपरांत यह कोई कल्पना से परे चीज है, अविस्मरणीय चीज है। भूतों न भविष्य होता है एक चीज कि न भूत पीछे भी हुआ है न आगे भी होगा। इनके मरणोपरांत इनकी अस्थियों को 22 राज्यों के लगभग 100 नदियों में प्रवाहित करने का कार्य
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।